नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छेदीराम विश्वकर्मा। हमने पहले आपके पास आप सबको एक वीडियो भेजा था जिसमें बताया था कि जब हमारा दूध चाइना में जाता है तो क्या कहता है। उसके बाद दूसरी वीडियो भेजा तो चाइना किस तरह से हमें धमकी देता है। उस वीडियो का नाम रखा था चाइना का अहंकार। अब चाइना वालों की बातों को सुनकर हमारा दूत उनको क्या जवाब देता है और किस तरह से अपने देश का जो संस्कार है उसको लेकर उनको समझाता है और किस तरह अपने देश के गर्व को बचाने के लिए वो चतुराई से बात करता है। तो सुनिए, कविता के माध्यम से आपको हम सुना रहे हैं। माने नहीं प्रस्ताव मेरा, दूत कहता है वहाँ कि माने नहीं प्रस्ताव मेरा तो हे राजन मैं जाता हूँ। माने नहीं प्रस्ताव मेरा तो हे राजन मैं जाता हूँ। जाने से पहले लेकिन एक बात तुम्हें बतलाता हूँ। जाने से पहले लेकिन एक बात तुम्हें बतलाता हूँ। अब वो क्या बात कहता है सुनिए। विनाश हावी होता जिसके सिर पर, विनाश हावी होता जिसके सिर पर, संध उसे नहीं जचता। विनाश हावी होता जिसके सिर पर, संध उसे नहीं जचता। अपने दुर्बुद्ध विचारों से वो केवल चक्रव्यूह रचता। मूर्ख के झोली में, मूर्ख के झोली में स्वर्ण मुद्रा कब बचता। और बिल्ली के उदर में कभी देसी घी नहीं पचता। तू इतना सब पा करके, तुम्हारे पास इतना हथियार है, ये है वो है, तो तुम भला कैसे संतोष कर सकते हो। क्योंकि जब बिल्ली के पेट में देसी घी नहीं पचता तो तुम्हारे पास ये हथियार कैसे हजम हो सकता है। गा करके अपना पराक्रम और क्यों मुझको धमकाता है। गा करके अपना पराक्रम क्यों मूर्ख हमें धमकाता है। तेरा तो बड़बोलापन कायरता दर्शाता है। तेरा तो बड़बोलापन कायरता दर्शाता है। अपने मुंह से जो तुम अपना वैभव गिनवाए हो, अपने मुंह से जो तुम अपना वैभव गिनवाए हो, होता है मालूम यही भीतर से घबराए हो। है तुम पर बहु अस्त्र शस्त्र, है तुम पर बहु अस्त्र शस्त्र, लाखों लाख परमाणु धरा। हम भारत वालों के दिल में मातृभूमि का प्यार भरा। दो चार खिलौनों को रखकर, दो चार खिलौनों को रखकर बने चले हो जगत गुरु। दो चार खिलौनों को रखकर बनने चले हो जगत गुरु। हे मानवता के सघन शत्रु, तेरी उल्टी गिनती हो गई शुरू। कैलाश धाम व मानसरोवर, कैलाश धाम व मानसरोवर लेकर भी ना तुम संतुष्ट हुए और हमने तुमको भाई समझा, तुम सांप समान दुष्ट हुए। आती घड़ी मिटने की, आती घड़ी मिटने की तो पतिंगे उछला करते हैं। हम सांपों की पूजा करते हैं पर फन को भी कुचला करते हैं। हम रामचंद्र के वंशज हैं, हम रामचंद्र के वंशज हैं, प्राणों से प्यारा मान मुझे। हम रामचंद्र के वंशज हैं, प्राणों से प्यारा मान मुझे। हम काल के हैं, महाकाल है, मूर्ख तू पहचान मुझे। एक इंच धरती तुमको, एक इंच धरती तुमको अब भारत का ना देंगे हम। एक इंच धरती तुमको अब भारत का ना देंगे हम। जो भी पहले दे दिया तुम्हें उसको भी वापस लेंगे हम। विकास के दिन चले गए, विकास के दिन चले गए, अब केवल तेरा पतन होगा। विकास के दिन चले गए, अब केवल तेरा पतन होगा। मैं लौट रहा हूं वतन अपने, अब रण में ही मिलन होगा। जय हिंद। दोस्तों, जो अगली कविता हम आपको सुनाएंगे उसमें हम ये बताएंगे कि वो दूत आकर अपने देश में अपने लोगों को कैसे सावधान करता है और युद्ध के लिए कैसे प्रेरित करता है।
मतलब दूत का मतलब है जो हमारे कमांडर हैं या हमारे नेता लोग हैं, मैं उनको लेके बात करता हूँ कि वो किस तरह से हमें सतर्क करते हैं। और हमें जब हमारे सरहद पर कोई दुश्मन आता है तब हमें किस तरह से सतर्क होना चाहिए। हम इस राष्ट्र के एक नागरिक हैं, हमारे वंशज इस धरती पर पले हैं, हमारे वंशज की राख इस धरती पर है, इसलिए इसको बचाने के लिए हमें क्या त्याग करना चाहिए, ये सबसे खास बात है। और इस पर बहुत विशेष ध्यान हम सभी देशवासियों को देना चाहिए। जय हिंद।